नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा का दूसरा दिन है। कल जहां दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। और ये यात्रा विश्वास, साझेदारी और पड़ोसी रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ रहेंगे मेरी सहयोगी जया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और नमस्कार। ये भारत और मालदीव के 60 वर्षों की साझेदारी का उत्सव है और ये राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा भी है। मालदीव भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख भागीदार रहा है। रक्षा से लेकर डिजिटल भुगतान तक और समुद्री सुरक्षा से लेकर संस्कृति तक ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नए विश्वास और सहयोग की बुनियाद को और भी मजबूत करती है। इस कार्यक्रम में हम आपको प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी जानकारी भी देंगे और दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा भी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम भारत मालदीव साझेदारी के 60 वर्षों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। कल आपने देखा कि भारत और मालदीव के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। आज जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव के कई नेताओं से मुलाकात भी की है और भारत की ओर से मालदीव को हर संभव समर्थन और मदद का आश्वासन भी दिया है। अब से कुछ देर में पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा दोनों देशों के संबंधों में विश्वास और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हर स्तर पर सहयोग को मजबूती देती पीएम मोदी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। उन्होंने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, मालदीव पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और विकासात्मक सहयोग के जरिए मालदीव की मदद करता रहेगा। पीएम ने मालदीव में क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद कई अहम समझौते हुए। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की भी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मिलकर अड्डू सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। पीएम ने मालदीव को 72 वाहन और उपकरण सौंपे। The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Adu City, 6 high-impact community development projects, and just now, a short while ago, the Ministry of Defence building in Male. The Prime Minister also handed over 72 vehicles and other equipment that will be used by the MNDF for various purposes. मालदीव को प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब भी भेंट किए। ये क्यूब आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। पर्यावरण संरक्षण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माले में वृक्षारोपण किया। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री के सम्मान में शुक्रवार को रात्रि भोज दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का जिक्र किया। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे
द्विवेदी में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अडुबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के साथ संबंधों को लेकर गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके सहयोग की सराहना की। Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा भारत मालदीव मैत्री के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित रही। दोनों देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं। पीएम की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम भी प्रदान कर रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के केंद्रीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। वहां से हम आपको सीधे दृश्य दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हमने अभी आपको खबर दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की जो पड़ोसी प्रथम की नीति है उसमें मालदीव विशेष स्थान रखता है और भारत की ओर से समय समय पर मालदीव को काफ़ी मदद भी की गई है। आइए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ भारत ने मालदीव को विशेष मदद दी है। मेरी सहयोगी जया आपको बताएंगे। शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी। यकीनन मालदीव भारत का एक बेहद भरोसेमंद साझेदार है और यहाँ पर हर मोर्चे पर भारत की ओर से मालदीव को मदद लगातार की गई है। अगर हम इस यात्रा की बात करें तो काफी अहम घोषणाएं यहाँ पे हुई हैं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने मालदीव के विकास कार्यों के लिए करीब 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की यहाँ पर घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान रक्षा बल को 72 वाहन और अन्य उपकरण यानी कि मालदीव की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत ने 72 विशेष वाहन और उपकरण यहाँ पर मालदीव को सौंपे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भीष्म मेडिकल क्यूब्स और पोर्टेबल आपातकालीन इकाइयां यकीनन आपदा और स्वास्थ्य संकट के समय इस्तेमाल के लिए भारत ने भीष्म क्यूब जैसी एडवांस मेडिकल यूनिट्स यहां पर मालदीव को दी हैं। माले में भारत के सहयोग से रक्षा भवन का निर्माण, माले में एक आधुनिक रक्षा परिसर जो है भारत के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। बात करें तो भारत के सहयोग से बनाए गए 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स यहां पर बनाए गए हैं और भारत की मदद से ये आवासीय इकाइयां जो सस्ती हैं वो तैयार की गई, जिनमें से 3,300 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, काफी चर्चा है इस प्रोजेक्ट की। यकीनन इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी परियोजना है और माले और आसपास के द्वीपों को जोड़ने वाली ये सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो भारत की सहायता से बन रही है। अड्डू सिटी रोड विकास परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियां इसके काम में लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना, ये बहुत अहम परियोजना है। इस अहम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारत की सहायता से अपग्रेड किया जा रहा है। तो तमाम मोर्चे पर, तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर भारत की जो सहयोग है, जो मदद है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सहयोग और समझौते के मोर्चे पर यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बात हुई है। 4 समझौता ज्ञापनों और 3 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और मालदीव ने कुल 7 अहम करारों पर दस्तखत किए हैं जो बहुपक्षीय सहयोग को दर्शाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो रक्षा, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र इसमें शामिल है। समझौता में सुरक्षा, युवा विकास, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सहयोग जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता मिली है।
भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की यहां पे शुरुआत हुई है। द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू हो गई है। कनेक्टिविटी, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्टिविटी पे काफी जोर रहता है, तो संपर्क और पर्यटन की मजबूती के लिए यहां पर सीधी उड़ानें, भारत और मालदीव के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और नई सीधी उड़ानों की योजना बनी है। कचरा प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग, पर्यावरण संरक्षण काफी अहम मुद्दा है और उसके तहत भारत ने कचरा प्रबंधन में तकनीकी मदद देने का यहां पर आश्वासन दिया है। लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाना, पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोनों देशों के सांस्कृतिक और जन जन के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर यहां पर दिया जा रहा है। मालदीव के द्वीपों के बीच है जो है वो फेरी सर्विस कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें भी भारत की ओर से सहयोग अब मिलता नजर आएगा। रुपए और रुपया, बात करें व्यापार की तो रुपए और रुपया में आपसी व्यापार, दोनों देशों के बीच अब लोकल करेंसी में सीधा व्यापार संभव होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। और अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा तो उसके क्षेत्र में भी यहां पर सहयोग की बात हुई है। सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत और मालदीव अब मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। और आइए और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर जुड़ रहे हैं। आइए जोशी के जरिए सीधे चलते हैं। धन्यवाद जया। और इस वक्त हमारे साथ दो विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और हमारे संवाददाता जो मालदीव में मौजूद हैं विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल के पास हम चलेंगे। विशाल, कब ये स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है कब वहाँ पर शुरू होगा, किस तरह की तैयारी है, और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं, किस तरह का उत्साह है वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर, 1965 में मालदीव्स ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया और आज जब प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर बन के यहाँ पर आए हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके राजनयिक के तमाम देशों के यहाँ पर आने शुरू हो गए। कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएंगे। मैं इस वक्त रिपब्लिक स्क्वायर पर हूँ जहाँ पर ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और 60वीं स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी 60वीं वर्षगांठ है। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री को सुना कि भारत और मालदीव के बीच में रिश्ता 60 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, लेकिन सदियों पुराना है। और जो कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया गया उसके अंदर जो बोट्स दिखाई गई वो ये बताती है कि किस तरह से पुराने ज़माने में दोनों देशों के बीच में व्यापार होता था। और आपने ग्राफिक के ज़रिए समझा कि भारत किस तरह से मालदीव की मदद कर रहा है। और हमारे सबके लिए ये एक बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रपति मुइज़ के कार्यकाल में पहले स्टेट्समैन है, प्रधानमंत्री है जो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखाएं। आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन है और धीरे धीरे करके तमाम राजनयिक अलग अलग देशों के यहाँ पर आते जा रहे हैं। कुछ देर पहले चीन के राजनयिक यहाँ पर थे, फिर बांग्लादेश, और अब ये कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के राजनयिक यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर लगाया गया है। और 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो एक बड़ा जो बिलबोर्ड लगा हुआ है बता रहा है कि मालदीव अपने स्वतंत्रता के 60 साल मना रहा है। हिंद महासागर के तट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हिंद महासागर इस बात का गवाह है कि भारत और मालदीव कितने करीब हैं। बार बार इस तरह की कोशिशें की जाती है हमारा जो पड़ोसी है उसके द्वारा कि किस तरह भारत की मौजूदगी को कम आंका जाए, किसी तरह उसके रिश्ते ख़राब किए जाए, लेकिन भारत हमेशा बड़ा दिल दिखाता है। और अक्टूबर में जब राष्ट्रपति मुइज़ भारत आए उसके बाद प्रधानमंत्री का यह दौरा इस बात का द्योतक है कि दोनों देश कितने करीब हैं और किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि भारत और मालदीव के बीच में कुछ खटास है।
ये बात ज़रूर है कि भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और एक मैं आपको बता दूं बात कि जब जब यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है, रेजिम चेंज होती है, तो कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन भारत ने उसको अपने आड़े नहीं आने दिया। दोनों देशों के रिश्तों के बीच में चीन ने यहाँ पर एक अपना पुल बनाया है, फ्रेंडशिप ब्रिज उसका नाम दिया है, लेकिन भारत ने उस सामने एक और लंबी लकीर खींच दी है और 6.7 किलोमीटर लंबा पुल भारत बना रहा है, जो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, जो माले को जोड़ेगा 4 द्वीप्स के साथ, 4 आइलैंड्स के साथ। बिल्कुल, जो जिस तरह से भारत ने मालदीव की मदद की है, जो सहयोग वहाँ के विकास और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत कर रहा है, उसकी तस्वीर लगातार मालदीव में नजर आती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अतुल वनेजा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है और सुशील कुमार सिंघल फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। अतुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की तस्वीरें कल से हमें देखने को मिल रही हैं भारत और मालदीव के रिश्तों में, जिस तरह की गर्मजोशी द्विपक्षीय संबंधों में जो गर्मजोशी साफ तौर पर नजर आ रही है, उसे किस तरह से देखेंगे? भारत की जो दीर्घकालिक जो नीति है, जो भारत की जो विदेश नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में, कहीं ना कहीं उसका परिणाम साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है इस गर्मजोशी में और इन सकारात्मक तस्वीरों में। बिल्कुल जया जी, वो गर्मजोशी एक तरह से एक सिग्नल है कि कैसे अपने ये जो हमारे जो रिश्ते हैं वो और घनिष्ठ बने। और मुझे लग रहा है एक नए विजन के साथ हम जा रहे हैं मालदीव्स की एंगेजमेंट के साथ। जिस तरह की एग्रीमेंट साइन हुई है और जिस तरह के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जिक्र किया था ग्रेटर माले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिज। देखिए, एक पहले होता था कि हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भारत आगे होता था, लोगों की मदद करने वाला, ये पहले भी होता था। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना, हार्ड पावर जिसको कहते हैं, डिफेंस में और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होना, ये नई बातें कुछ जुड़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े विजन के साथ हम जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि गर्मजोशी का मतलब बहुत आगे तक जाने वाली एक दोस्ती है और आपसी जो पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों लीडर्स के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोइजू के बीच में, वो दिख रही है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि भारत का जो एक तरह से नज़रिया है मालदीव्स की तरफ, एक स्ट्रैटेजिक विजन से जा रहे हैं हम। ये ऐसा नहीं है कि एक सरकार बदल रही है, दूसरी आ रही है, तो उसमें हमारी जो है विजन में कहीं कमी आ रही है। और मालदीव्स ने भी रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अब बहुत आगे तक ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। मैं कहूँगा कि एक तरह से जो आइटम लिस्टेड हैं वो एक हिस्टोरिक विजिट की तरफ जा रहा है और एक नई इमेजिनेशन से हमें देखना पड़ेगा भारत और मालदीव्स के बीच में संबंध। और ये जो नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की, उसमें मेरे को लगता है कि एक खास उसके अंदर उस फ्रेमवर्क में कुछ ठोस कदम अब आ रहे हैं कि नेबरहुड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि नए विजन से हमें देखना चाहिए भारत का सिर्फ रवैया मालदीव्स की तरफ नहीं, लेकिन पूरे रीजन और साउथ एशिया की तरफ जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सिंघल साहब, प्रधानमंत्री मोदी मालदीव का जो 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर शामिल होंगे। दक्षिण एशिया के लिहाज से अगर हम बात करें और मालदीव के लिहाज से हम बात करें तो क्या कुछ संदेश यहाँ से जाएगा आज? देखिए, वह तो बिल्कुल साफ है कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वो उसमें प्रगाढ़ता बहुत आई है और ये क्लियर हो गया है अब मालदीव को भी और जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं या विश्व में जो देश हैं कि भारत और मालदीव के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और भारत एक बहुत रिलायबल पार्टनर के रूप में उभरा है। जिस तरह से अभी जो बातचीत हुई है और जिस तरह से हमारे ये MOUs और जो लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है उनको और रोल ओवर किया है लोन्स का, और क्योंकि भारत ने ये अपने इंटरेस्ट से नहीं किया, मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहयोग करने के उद्देश्य से किया है कि उनको जो डिफ़िकल्टी आ रही, समस्या खड़ी हो रही हैं उनको, उसमें उनको किस तरह मदद करी जा सकती है। जो लोन का रिपेमेंट है उन्होंने करना है, उनका ऑलमोस्ट 40% जो है करीब प्रतिशत उसमें कम कर दिया गया है उनके ऑब्लिगेशंस को, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। दूसरा, भारत न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक
और पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, टूरिज्म, जो MOUs हुए हैं वो मेरे ख्याल से सारे ही सेक्टर जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, मालदीव के लिए, मालदीव की इकोनॉमी के लिए, वो सारे सेक्टर्स इसमें कवर किए गए हैं। और ये दिखा रहे हैं बार बार, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि भारत एक उनके लिए सिद्ध हुआ है कि बहुत ही रिलायबल पार्टनर है, जो कि उनके उद्देश्य से, उनके जो इंटरेस्ट हैं, मालदीव के जो इंटरेस्ट हैं, उसके हितों के लिए काम कर रहा है, ना कि कोई और उसका कोई उद्देश्य है। क्योंकि सिमिलरली जब भी बात हो रही है सागर और महासागर, उसके लिए बहुत ये मालदीव जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, और भारत के लिए महत्वपूर्ण है, नो डाउट, इस बारे में कोई शक नहीं है। मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ऑल्सो, क्योंकि हमारा करीब 80% जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो पास थ्रू होते हैं मालदीव के आसपास में, और कुछ देश हैं जो उसके लिए कोशिश करते हैं कि उसमें हम उस पर नज़र रख सकें। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मालदीव जो है का जो रीजन है इसको कोई दुरुपयोग ना करे जो कि हमारे हितों के खिलाफ हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर मालदीव की विकास यात्रा के हर मोड़ पर भारत जिस तरह से सहयोग लेकर आगे बढ़ रहा है। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए सीधे मालदीव से। विशाल, यहाँ पर कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। जो गर्मजोशी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो गर्मजोशी आपको वहाँ पर कितनी नज़र आ रही है? हम भारतवंशियों की बात भी करें और साथ ही अगर हम मालदीव के नागरिकों की भी बात करें, भारत को लेकर जो सम्मान, जो सहयोग की भावना है, वो किस तरह से आपको ग्राउंड जीरो पर नज़र आती है? देखिए जया, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक छोटी सी बात को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 40% कम किया गया है। वो कम किस तरह से होगा? जो लोन भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है, रोल ओवर किस तरह से दिया है, कि एक एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों कंट्रीज अपने लोकल करेंसी के अंदर कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। तो अगर मालदीव जो है हमको रिपे करेगा तो वो रूफिया में करेगा, जो कि यहाँ की लोकल करेंसी है, और दैट वुड रिड्यूस द डेट बर्डन बाय 40%। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है मालदीव के लिए। जहाँ तक हम लोकल मालदीव्स के लोगों की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में मालदीव भी कहते हैं, यहाँ का पूरा जो टूरिज्म है वो इंडियंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं आपको भी बता दूँ, जब कुछ वक्त पहले प्रॉब्लम आई थी और हमने अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था, तो 30% तक यहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ा था। इसलिए मालदीव इस बात को अच्छी तरह से जानता है, और यहाँ के लोग जिनकी रोजी रोटी इस बात पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी खाने पीने का सामान है वो भारत से आता है, उनका लाइवलीहुड भारत पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारा जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, हमारा योगा, हमारा बॉलीवुड, आप एंटरटेनमेंट को बहुत करीब से देखती हैं, तो यहाँ के जो हिंदी फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कल्चरली दोनों देश जो है वो काफ़ी करीब हैं। दोनों देश कॉलोनीज रहे हैं ब्रिटेन की, तो उस ज़माने से लेकर और उससे पहले भी काफ़ी रिश्ते हमारे अच्छे रहे। और मैं आपको ये बता दूं, जो है अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर वो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के यहाँ पर मौजूद होंगे। और इतना अच्छा लगेगा कि तमाम राजनयिक, जिसमें हमारा पड़ोसी देश चीन भी शामिल है, उनके राजनयिक भी यहाँ पर हैं, वो देखेंगे कि भारत को कितनी इज्जत दी जा रही है। और राष्ट्रपति मुइज के इस कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हेड ऑफ स्टेट हैं जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आ रहे हैं। जया, ठीक है विशाल, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो आपको भी वहाँ पर जाना होगा ताकि आप वहाँ के लगातार हमको दृश्य दिखा सकें। बाकी दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो मालदीव और भारत के बेहद ऐतिहासिक रिश्ते हैं। किस तरह से मालदीव की स्वतंत्रता और इतिहास और संघर्ष
के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो आइए ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर जोशी इस वक्त वीडियो वॉल पे मौजूद हैं। जी चंद्रशेखर, बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मालदीव की स्वतंत्रता की बात करें तो मालदीव भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे स्वतंत्र हुआ है, लेकिन किस तरह से ये पूरी क्रोनोलॉजी चली है हम आपको दिखाते हैं। 26 जुलाई मालदीव का स्वतंत्रता दिवस होता है, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन मालदीव के लिए है ये, और 26 जुलाई का दिन है जिस दिन मालदीव स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए मालदीव का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव गणराज्य जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भी हम आपको बता दें, बहुत छोटा देश है। और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन है उसकी मार झेल रहा है। ये कहा जाता है कि अगले जो 80 साल हैं, ये माना गया है कि अगले 80-90 साल में बहुत सारा हिस्सा अगर वहाँ पर कोई देखरेख नहीं की गई या जलवायु परिवर्तन का कोई वहाँ पर उसका हल नहीं निकला तो वो डूब सकता है। मालदीव गणराज्य दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, काफ़ी ये छोटा देश है, समुद्र से घिरा हुआ है, कई सारे द्वीप हैं वहाँ पर, और भूमध्य रेखा पर फैले 26 प्रवाल द्वीप, जो हमने आपको बताया कि कई सारे द्वीप हैं, तो 26 द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप इनको कहा जाता है, और इससे ये मालदीव बना हुआ है। 1965 में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश संरक्षित राज्यों के बाद मालदीव ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1965 में जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो उस समय ब्रिटिश का यहाँ पर राज हुआ करता था। 1968 में मालदीव एक गणराज्य बन गया, यानी कि 1965 में जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद 1968 में ये एक गणराज्य बन गया और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वहाँ पर शुरू हो गई। 1887 में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक समझौते से मालदीव एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया था। 1887 की हम आपको बात बता रहे हैं। और उसके बाद जो संरक्षित राज्य ने मालदीव के कुछ स्वायत्तता तो दी थी मालदीव को ब्रिटिशर्स की ओर से, लेकिन पूर्ण संप्रभुता को सीमित कर दिया गया था। तो लेकिन भारत की तरह वहाँ पर कोई इस तरह का स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ, ये भी हम आपको बता दें। और मालदीव अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के अधीन था। 1887 के बाद लगातार वहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। पूर्ण स्वशासन से प्रेरित होकर मालदीव में स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। हालांकि ये स्वतंत्रता आंदोलन वैसा नहीं था जैसा कि भारत में था। 1959 से 1963 के बीच सुवादीव विद्रोह स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई वहाँ पर 1959 से 1963 के बीच। और 1960 की शुरुआत में ब्रिटेन के साथ बातचीत तेज हो गई स्वतंत्रता को लेकर के, संप्रभुता को लेकर के, और मालदीव ने ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करने की मांग की ब्रिटिशर्स से। और उसके बाद प्रधानमंत्री इब्राहिम नासिर के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ओर से मालदीव को स्वतंत्रता मिल पाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये तथ्य है। और 26 जुलाई 1965 यानी कि उस दिन जब मालदीव ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और उस समझौते के बाद यहाँ पर स्वतंत्रता समझौता उसको कहा जाता है, और संरक्षित राज्य का दर्जा उसके बाद समाप्त हो गया और पूर्ण स्वतंत्रता मालदीव को इसके बाद मिल गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हस्ताक्षर किए गए ये जो ब्रिटिशर्स और मालदीव के बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे ये कोलंबो में हुए थे, और समझौते ने मालदीव को पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मालदीव, जैसा कि हमने आपको बताया कि समुद्र से घिरा हुआ है, 26 छोटे छोटे द्वीप हैं, और जलवायु परिवर्तन का यहाँ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है, अगर जलवायु परिवर्तन का यहाँ पर कोई हल नहीं निकाला गया तो अगले 100 साल में मालदीव का अधिकतर हिस्सा डूब सकता है। और वापस अब हम जया के पास चलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम मुद्दों को और इन अहम बिंदुओं को यहाँ पर साझा करने के लिए। सिंघल जी, हम जिस तरह से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात हुई, विपक्ष एक द्वीपीय एक आइलैंड देश होने के नाते जलवायु परिवर्तन मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत इस दिशा में दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े खतरों को लेकर, संरक्षण को लेकर भारत का जो प्रयास है वो उल्लेखनीय है। किस तरह से देखते हैं कि दोनों देशों की साझेदारी इस मोर्चे पर भी बेहद अहम रूप से सामने आएगी? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, बदलाव जो हो रहा है उस, और जो समुद्र का जो तल स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले देश हैं उनमें मालदीव एक सबसे ऊपर है। और मालदीव हमारे पड़ोसी देश भी है।
तो भारत को उसका सही, भारत जो और हमारी जो भारत सरकार की अपनी नीति है कि क्लाइमेट जो चेंजेस हैं, जो देश अफेक्ट हो रहे हैं, उसमें हम हमेशा एज ए ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में हमने हमेशा उसका समर्थन किया है कि उनको जो मदद, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोक, किस तरह से हम उसको रोक तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कितना असर उसका कितना कम कर सकें, उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और साथ साथ हम ये भी एडवोकेट कर रहे हैं कि जो इनसे प्रभावित देश हैं उनको किस तरह से टेक्निकल और एक आर्थिक मदद किस तरह से की जाए, और भारत अपने स्तर पर भी इसमें बहुत काम कर रहा है, उनको सहयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में, आर्थिक मदद करने में, ताकि वो जो क्लाइमेट चेंजेस से जो असर आ रहा है, जो आए या आएगा, उसको कैसे उसको कम किया जा सके। तो ये अभी जब विजिट है उसके दौरान भी इसके बारे में जो MOU हुए हैं, जो उसका जो असर आने वाला है और कि मालदीव को किस तरह से उसमें मदद की जा सके ताकि ये जो इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, उसमें भी ये आएगा इसमें। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, अभी जब हम विशाल से बातचीत कर रहे थे, विशाल बार ये बता रहे थे कि वहाँ पर चीन के राजनयिक भी वहाँ पर मौजूद हैं, बांग्लादेश के राजनयिक भी वहाँ पर मौजूद हैं। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले जो कुछ 3-4 साल गुजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं, अब कल प्रधानमंत्री वहाँ पर गए भी थे और दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई, और कल जब फॉरेन सेक्रेटरी को ये सवाल पूछा गया कि क्या चीन के संदर्भ में कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने चीन का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये भारत को आश्वासन दिया है कि सुरक्षा के मामले में जो मालदीव है वो भारत की जो भी चिंताएं हैं उनके साथ है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये कितना 2-3 साल में, जो अगर कल की काफ़ी एक कूटनीतिक रूप से कहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक बयान था, तो इन 2-3 साल में कितना बदलाव देखते हैं आप मालदीव को लेकर के? चंद्रशेखर जी, बहुत एक फंडामेंटल लेवल पे बदलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर एक तरह से एंटी इंडिया वेव चली थी और चीन की जो एक तरह से भूमिका थी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो बहुत बढ़ गई थी, मुझे लग रहा है। लेकिन वो इन्होंने बैलेंस आउट कर दिया है अब जो मालदीव्स की लीडरशिप है। और साथ साथ मुझे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रेंज बढ़ गई है ना भारत की, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पहले अगर चीन का बोलबाला होता था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये ग्रेटर माले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये भारत कर रहा है। एयरपोर्ट्स की जैसे बहाली है वो भारत कर रहा है, और ये 26 जो टापू हैं इनको साथ जोड़ने का काम कर रहा है। टूरिज़्म के ऊपर, जो एक तरह से एक टाइम पे चीनी टूरिस्ट बहुत जाते थे, लेकिन अब भारत के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में जाने लगे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं कि जो मालदीव्स की अप्रोच है वो एक इंडिया फर्स्ट अप्रोच मुझे सामने नज़र आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीन के साथ उनके संबंध नहीं रहेंगे, लेकिन एक बैलेंसिंग, और अगर आप उसमें पलड़ा किसका भारी है, मुझे तो आज ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं पूरे 360 डिग्री लेवल के हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक सोच बदली है मालदीव्स में। और जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के खिलाफ कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाएगा मालदीव्स, आपको याद होगा श्रीलंका में एक बार ये चीनी पनडुब्बी ने वहाँ डॉक किया था, उसके बाद से जो है भारत ने उसका बहुत विरोध किया था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से पूरे रीजन में एक तरह से ये रियलाइजेशन आ गई है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा मालदीव्स कि जिससे भारत का के हित को कुछ नुकसान पहुंचे। और उसके साथ साथ चंद्रशेखर जी, एक ट्राइलेटरल एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग भी चलती है जो पहले नहीं होती थी, श्रीलंका, भारत और मालदीव्स के बीच में। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो इंडिया फर्स्ट अप्रोच है वो वापस बहाल हुई है ये मालदीव्स में, और उसका जो उदाहरण है ये प्रधानमंत्री के विजिट में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सिंघा जी, बिल्कुल सागर की यहाँ इसी मुद्दे पर अगर हम आगे बढ़े तो सागर की लहरों से जुड़े हैं दोनों देश। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बार बार बोल चुके हैं कि हम विस्तारवादी नीति नहीं विकासवादी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं और साझा भविष्य जिसकी बात हो रही है, यहाँ पर मालदीव को भी बेहतरी से समझना होगा और वो समझ रहा है कि ये विस्तारवाद नहीं, अगर विकासवाद में शामिल होना है
तो भारत के साथ जिस तरह का सहयोग हम देख रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जय जी। बात यह है कि अगर हम पिछले 3-4 साल की जो मालदीव में घटनाएं हुई और जिस तरह की वहाँ बातचीत चल रही थी, उसमें उनको इतना कम समय में जानकारी मिल गई, उनको मतलब पता लग गया कि कौन उनका सच्चा मित्र है और कौन उनको मदद करना चाहता है, कि जो उनका अपना जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग आए थे, जो पार्टी आई थी, जीती थी इलेक्शंस, वो उन्होंने कंप्लीट अपना, जैसा भी कहा गया, 360 पूरा उन्होंने चेंज कर दिया है। और उसका कारण क्या है? एक सिंपल कारण उसका यही है कि उनको पता लग गया कि उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह के समझौते करने की कोशिश करी जा रही है, वो उनके हित में नहीं है। और जो प्रोजेक्ट उनको दिए गए थे, उसकी जो कीमतें बताई गई उनको, तो उनको, और जो क्वालिटी थी, उनको पता लगा कि ये, और जो भारत ने उनको ऑफर दिया उसमें जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने, और जिस तरह से भारत ने उनको, जबकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी बहुत गलत आए, जिसका फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है कि हम इस तरह की बातों को नज़रअंदाज आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के सेंटीमेंट थे वो एकदम बदल गए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि भारत ही उनकी मदद कर सकता है। और जबकि हमारे थोड़े खटास भी चल रही थी संबंधों में, उसके बावजूद भारत ने मालदीव का साथ दिया। और उनको जब आर्थिक परेशानी सामने आई, पानी की समस्या सामने आई, तो भारत सबसे पहले उनके फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह उनके पास पहुंचा और उनको मदद की। तो और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो है कोई विस्तारवादी, क्योंकि जैसा कुछ देश करने की कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ पे शिप भेज रहे थे, कह रहे थे कि हम वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। भारत ने कभी उस तरह का नहीं किया, ना कोई कोशिश की, ना आवश्यकता है भारत को। तो ये भी उनको एक रियलाइज़ हुआ कि जो ये पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें जो अगर मालदीव को बचाना है अपने आप को ना घुसने से, तो उसके लिए वो भारत का साथ देना ज़रूरी है उनको, क्योंकि भारत की जो अपेक्षा है उनसे, वो उस तरह की अपेक्षा नहीं है। उनकी केवल ये है कि भाई न्यूट्रल आप रहिए और जो है किसी को अननेसेसरी फ़ायदा मत पहुंचाइए। और वो ही अब रियलाइजेशन इसमें मालदीव में आ गया है। वही हम आज देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से उनको इम्पोर्टेंस दी गई है, जो उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है, पहली स्टेट विजिट ये राष्ट्रपति जी जो हैं वहाँ पर मिज़ो, उसमें जो है पहली स्टेट विजिट उनकी वहाँ हो रही है किसी भी विदेशी की, उसमें प्रधानमंत्री जी उनको इनवाइट किया गया है। तो क्लियर दिखाता है कि ये जो भारत मालदीव के संबंध हैं वे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, और वहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत उनका सबसे मददगार है। सिंघल साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल रखना चाहूँगा अतुल अनेजा जी के सामने। अतुल जी, चीन ने भी मालदीव को कर्ज दिया हुआ है और भारत भी मालदीव की आर्थिक मदद कर रहा है। दोनों की मदद में अंतर क्या है कि आज जो मालदीव की सरकार है या मालदीव के लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कर्ज महंगा पड़ सकता है या मुश्किल क्रिएट कर सकता है, बल्कि भारत जो मदद कर रहा है ये सचमुच एक बड़े भाई की मदद है। चंद्रशेखर जी, जैसे आंकड़े बता रहे हैं, एक तो हमने जो LOC जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया 4,850 करोड़ का, एक वो है, लेकिन उसके साथ साथ जो रोल ओवर का है कि जो पुराना ऋण है उसको उसके अनुसार, जैसे सिंघल जी ने भी बताया था कि उसको इस तरह से रोल ओवर किया गया है कि वो जो आर्थिक स्थिति है मालदीव्स की, उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो उनको आर्थिक रूप से। तो एक तरह से एक सेंसिटिविटी भारत ने शो की है ये जो ऋण का मामला है, और ये बिल्कुल कंट्रास्ट करती है जो चाइना की, सिर्फ वहाँ ही नहीं, मालदीव्स में नहीं, कई जगह पे भी एक तरह से क्रिटिसिज्म आया है, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट की बात हो, चाहे वो तीसरे अफ्रीकी देशों में हो। तो भारत का जो कंट्रास्ट है एक तरह से एक सेंसिटिविटी के साथ जाना, जहाँ पर ये फाइनेंशियल लोन्स वगैरह की बात है, तो बिल्कुल एक कंट्रास्ट सामने नज़र आता है। तो ये तो बात बिल्कुल इसमें साफ हो गई है, ये जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं।
और दूसरी बात चंद्रशेखर, मैं रखना चाहता हूँ कि ये पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये मेरे को ये जड़ पकड़ गई है। ये मेरे को लगता है शुरुआत तब हुई थी जब श्रीलंका में बहुत बड़ी समस्या आई थी और वहाँ चीन मदद करने नहीं आया था, भारत ने पूरी तरह से मदद की और उसका इम्प्रेशन जो है, उसका जो इमेज है भारत का, वो पूरे रीजन में फैला है उसके बाद। और मालदीव्स में भी एक तरह से वही रियलाइजेशन आ रही है। जैसे सिंघल जी ने कहा कि जब पानी की समस्या आई तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, तो एक तरह से कि भारत की छवि के एक वो हैंड होल्डर है, एक सच्चा मित्र है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है जो अपना जो भाषण में जो यहाँ पर जो बैंक्वेट हुआ था उसमें। तो मुझे लग रहा है कि वो छवि जो भारत की है वो अब पकड़ उसमें जड़ें पकड़ ली गई हैं और ये इसका इम्पैक्ट सिर्फ मालदीव्स में नहीं हो रहा। श्रीलंका की मैंने बात की, मुझे लगता है कि पूरे रीजन में ये जा रहा है और एक तरह से ये चीन को थोड़ा अपनी अप्रोच के ऊपर मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी कोई मैसेज हो, सोचना पड़ेगा। सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघल साहब, एक और महत्वपूर्ण ये था कि कल जब फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पहलगाम को लेकर के जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी निंदा की है। एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और जिस तरह से पहलगाम आतंकी घटना की वहाँ पर निंदा की गई, तो मालदीव का इस तरह का स्टैंड भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि आपने कहा कि मालदीव एक मुस्लिम बहुल्य देश है और उन्होंने पहलगाम जो घटना हुई, जो इस तरह का जो मसाकर हुआ उसकी उन्होंने निंदा की है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है सब देशों को कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद एक आतंकवाद होता है और हम ये नहीं कह सकते कोई अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद। और मालदीव ने भी उस तरीके से उसके बारे में सोचा है और इसलिए उन्होंने निंदा की है। और जहाँ तक ये मुस्लिम बहुल्य देशों का सवाल है, उसमें खाली मालदीव ही नहीं बल्कि और बहुत से देश हैं जिन्होंने उसकी इस हमले, इस जो ये हुआ टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, उसकी सब ने निंदा की है, क्योंकि और सब ने यही इस तरह की कार्रवाई करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है ये। तो मालदीव उसी लाइन पर उन्होंने बात की है, क्योंकि सब देशों को भी रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि मालदीव भी आतंकवाद से पीड़ित है और उन्होंने हमारे साथ सहयोग की डिमांड की है, क्योंकि जैसे वो ड्रग्स का वहाँ पे बहुत उस एरिया से पास होता है और उसको जो है टेररिज्म एक्टिविटीज़ में उसको इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने तो मालदीव ने जॉइंट जो है पेट्रोलिंग की रिक्वेस्ट की है भारत से कि आप जो है हमारे साथ में मिलकर, हमारी सेना के साथ मिलकर के पेट्रोलिंग करें, ताकि ये जो स्मगलिंग की एक्टिविटी है इसको रोका जा सके, क्योंकि वो उसका टेररिस्ट, तो उनको भी वो भी सफ़र कर रहे हैं इस जो आतंकवाद की समस्या से, और वो उनको हमारा दर्द, हमारी जो समस्या है उनको उनकी भी समझ है इस बात के लिए। ठीक है अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है पहलगाम को लेकर के, क्योंकि सिंघल साहब ने काफ़ी कुछ इसमें बताया, लेकिन मालदीव की अगर हम बात करें तो क्या जो रेडिकलिज्म है वो भी कहीं ना कहीं मालदीव के लिए समस्या बना हुआ है, और ऐसे में पहलगाम आतंकी घटना की निंदा करना और साथ ही साथ भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना, और दक्षिण एशिया में हम बात करें तो रेडिकलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और मालदीव्स के अंदर एक तरह से रेडिकल एलिमेंट्स रहे हैं पास्ट में, तो एक तरह से ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जो भी आएगी मालदीव्स में, वो यही चाहेगी कि ये रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को एक तरह से हटाया जाए या कम किया जाए, और उसमें भारत एक मॉडल कंट्री के रूप में सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत का मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, वो टेररिज्म के खिलाफ है। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वही मॉडल जो है मुझे लगता है कि मालदीव्स को भी सूट करेगा अपने आगे की जो प्रोग्रेस है उसके, अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से कॉमनैलिटी आ रही है। बाकी उसके आगे चले गए, जैसे सिंघल साहब ने बताया कि ड्रग्स वगैरह को इसको काउंटर करना, क्योंकि वो फीड इन करता है टेररिज्म नेटवर्क को, तो वहाँ पर भी भारत की मदद ली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक तरह से पूरी अलाइनमेंट लग रही है आतंकवाद का जो मसला है भारत और मालदीव्स के बीच में।
बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों विभिन्न क्षेत्रों में जो अहम समझौते हुए हैं उसमें रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी अहम यहाँ पर बात हुई है। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जो अहम समझौते हुए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कैसे एक यहाँ पर जिस तरह से यूके के साथ व्यापार जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के साथ उभरा, सिंघल जी यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच भी FTA को लेकर वार्ता की शुरुआत हुई है, किस तरह से देखते हैं इसको और दोनों देश कैसे व्यापार के क्षेत्र में और भी नए क्षेत्रों की खोज के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जय जी, जो FTA का जो अभी हुआ है, बातचीत चल रही है, टर्म ऑफ रेफरेंस अभी एक्सचेंज करे गए हैं। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे सिंघल जी? तस्वीरें यहाँ पे सीधी तरह से इंडिया के पुट वजीर हिज एक्सेलेंसी श्री नरेंद्र मोदी। Ladies and gentlemen, please welcome the special guest of the ceremony, His Excellency the Prime Minister of Republic of India, Shri Narendra Modi. Taskiren Kolaga Pase. अस्सलाम वालेकुम दिव्य राज्य के मिनिमम कमा फस्तोल सहर फुरे मी उफावरी रस्मियाता वडांति बेवी एमहा बेफ्लुन्ना मिनिमम दोह के तहनिया अरिस्कुरं दिव्य दौलत की दिव्यहिं मिरत्तहुगा ने जमानिं एवेस तारीखकुं फेन्ना नेंहा एवेला दौलते दिव्य राज्य के मिनिमम कमा कोम्मे जमानिक दिमावी कोम्मे कोंजुहुमकुं अरागने मिनिमम कमुगा देमिति भूमि दिव्यहि सगाफत के खास सिफाए दिव्यहिंगे मिनिवन दौलत अशारस्तेका अड्डिया हतकुं नवारस्तेका फस्तोल्सफहका सलामती एब्बसुमेका तिबेंजहुन हालत न्यूमे गेनवुनी 26 जुलाई नवारस्तेका फस्तोल्स फसवनहर दिव्यहिं एतारी हम फेशिगेम फाहकुरमुदा औरगुन मेंगे मिनिवन दुहके मियत के हफ्लाया तिया इज्जतरी हुरिहा बेफुलना मरहबा दन्नवं रस्मियत फेशुम के गोतुं दिव्य राज्य के कौमी दिफाई बारुं एरवे अस्करी कुरुनिहा वडान देवुंगेदि राइसु जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के अरिहुगा वरंग अदब वेरिकमायकु दन्नवं राइसु जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज। Assalamu alaikum. To commence the ceremony, I request you all to please be seated. Thank you. Laskaran! Laskaran! Samat! Ukula! हथियार उकड़ा रियासी कुर्निस मैदुबा हथियार मैदुबा
Once again, I request you all to please be seated. Laskaran! Watung! Alas! Hingga! मिहार किया फेनी वडागनवनी दिवहि राज्य के कौमी दिफाई बारुगे हेविकमा शरफ के हिंगालुम का लश्कर के एम्मे कुरी का एवनी दिदावेरिंग के तेरे का हिमेननी दिवहि राज्य के कौमी दिदा रईसुल जमहूरिया के दिदा दिवहि राज्य के कौमी दिफाई बारुगे दिदा आदि दिवहि राज्य के कौमी दिफाई बारुगे अस विस्के दिदा लश्कर के मेहतरकी कर्नल हुसैन अली. You are now witnessing the March of Honor of the Maldives National Defence Force. At the forefront of the procession are the flag bearers. The flags include the national flag of Maldives, the presidential flag, the Maldives National Defence Force flag, the flags of 8 services of the Maldives National Defence Force. The commander of the parade is Colonel Hussein Ali. Deng feni wadaganwani divehi rajya ke qawmi cadet koge pareda route march mi hingadumga baverwani Majidiya school, Darumavanta school, Aminiya school, Hiriya school, Tajuddin school, Jamaluddin school, Imaduddin school, Iskandar school, Kalafand school, Muhyiddin school, Ghazi school, Rehendi school, Huravi school, Ahmadiyya International school, Adi Salahuddin school ke cadetum. मी लश्कर के मेहतरकी दिवहि राज्य के कौमी कैडेट को के मेजर रिफान अली वहीद. Next will be the mascot of the Maldives National Cadet Corps delivered by Majidiya School, Darumavanta School, Aminiya School, Hiriya School, Tajuddin School, Jamaluddin School, Imaduddin School, Iskandar School, Kalafand School, Muhyiddin School, Ghazi School, Rehendi School, Huravi School, Ahmadiyya International School and Salahuddin School. The commander of this parade is Major Rifan Ali Wahid of Maldives National Cadet Corps.
शुक्रिया दिव्य राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज। Thank you, His Excellency President Dr. Mohammad Moiz. मी रस्मियातुगा देम फेनिवडागनवाणी इमादुद्दीन स्कूला कला फंड स्कूल के दरिवरुं हुशालादे आइटमे मिनिवंकम फस्तोलुस के नमुगा हुशालादे मी आइटमुं दुइसत्ते पुरे गिना दरिवरुं दक्वादेनी वेतवेदिया फस्तोलु सहरतेरेगा कौमं एस्फवा बदलता बदला कुरियर मायकु दिमावे गोंचोतोका दिवेहिंदेक्की एब्बावंतकमगे रिवेति नमूना दिवेहिं मी फस्तोलु सहरतेरेगा हासिल कोफ्फावा कुरियरुं तोके तेरेगा मस्वेरिकम फतुरवरिकमगे इक्सोदे बिना कुर्मा उम्रानी तरक्किया तळदी मलिबुनु कुरियरुं फदा कंकम फेनिवडांडवान मी हुरिहा कमेगे तेरेगवेस दिवेहिंगे अस्तु गेल्लुना नुदिनुम कुरैफवा अदि मिहार कुरेवे कंतत्ता फेनिवडांडवान मी आइटमुन जुमला गोतेगा गेनेस्देनी कुरीगे जीलुतकुं अलाफवा हरुदना बिंगलुगे मच्चा बिना कुरैफवा उस्तंबुता। In this item, Imaduddin School and Kalafan School proudly present 60 Years of Independence, a collaborative cultural performance featuring over 200 students, showcasing the challenges that have occurred in the nation over the past 60 years. They will demonstrate the exemplary unity shown by Maldivians in facing challenges during times of change and progress. Among the achievements of Maldivians during these 60 years, you will see the development of fishing and tourism economies, urban development, and educational advancement. Throughout all these developments, it will show the efforts made and being made to preserve the Maldivian identity. Overall, this item will present the strong pillars built upon the solid foundation laid by previous generations. Vihurala minivam Didata chavuga Vihurala minivam Didata chavuga Riti fure ragu takya Mi fure minivam Hatti fure devuga Minivan raga kannasha Vihurala minivam Didata chavuga Mi fure minimum hatti
जब होगा Ridi farirago takya Mi fure minimum hatti faride bogami Minivan raga kannasha Vihurala minivan digata jab hoga Ridi farirago takya Mi fure minimum hatti faride bogami Minivan raga kannasha ಮಿಫಹರ್ ಮಿ ಹುಷಾಳಾದೆನಿ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಿ ಧರ್ಮವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಐಟಮೆ ಮಿ ಐಟಮು ದಕ್ವಾದೇನಿ ಉಮ್ಮೀದಿ ವಿಷ್ಣುಮು ಫೆಶಿಗೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನೆ ವಿಕುರಿಯರುಮ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕಮ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ ಆದಿ ತರಗ್ಗೀಗೆ ಎಕಿ ದಾಯಿರಾತಕುಂ ಅಳುನ್ಮೆಂಗೆ ಕೌಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ್ಗ ಮಗುದಕ್ಕಾದೇನೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಧರ್ಮವಂತ ಸ್ಕೂಲ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದುಯಿಸತ್ತ ಎವ್ವರೆ ಗಿನ ದರಿವರುಂ ಬಾವರಿವ ಮಿ ಹರ್ಕಾತುನ್ ದಕ್ವಾದೇನಿ ಇಜ್ಜತೆರ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ತಸವ್ವುರಾಯಕು ಫಣ್ಣಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತೆರೆಂ 2.0 ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ಗ ಮಾದಮಾಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಎಕುಲವಾಲುಮ ತಯ್ಯಾರುವ ಮುಂದಾಯರು ಎಕುದಿಂಗೆ ಹಿತ್ತಹುಗ ಉತುರ ಮುಂದ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಮ್ಗೆ ಶೌಕು ವೆರಿಕಮ ಉಫಾವೆರಿ ರೂಹು. After this wonderful item, we now present an item that speaks not only of celebration, but of vision, growth and promise. Titled From Hopes of Bubbles to Shining Stars of the Future, this item will showcase the brightness that will guide our nation forward in various developmental areas, from optimistic thinking to technology, sustainable progress, awareness, creativity and development. This item, involving more than 200 students from Jamaluddin School and Dharmavanta School, demonstrates the enthusiastic spirit and joy of progress flourishing in their hearts as they prepare to shape tomorrow's Maldives through arts and technology within the 2.0 policy aligned with His Excellency President Dr. Mohammad Muizzu's vision.
mi rasmiyatuge emme fahu itemege gotka feni wadanwani divehi sagafi tin kuliwaren ekkolovigen tayyar kurayfwa iteme mi item ga bairwani mi muli raitunge faratun mi muli ekveringe dirun halif kela raitunge faratun kela youth forum adi divehi boduber community ge faratun hewalla boduber group hewalla in hushala deni boduber mi muli ekveringe dirumuge faratun hushala deni langiri halif kela youth forum hushala deni kele khasa maliku dandi jehumge harakate mi item ga gina fundweringe hiteri kamayaku rarrashuge zuwan jeeluge fannanum feniwadanwan. In this final item of the ceremony on this special occasion of our Independence Day, we now present a cultural item featuring performances from the people of Memo Muli Ekwerengedirung, from the people of Halif Kela Youth Forum, and from the Maldivian Boduberu community, Hevala Boduberu Group. In this item, Memo Muli Ekwerengedirung will present a beautiful mafati, a variant of Langiri folk dance of Maldives. The Maliku Dandi, a variant of traditional stick dance believed to be unique to Halif Kela and presented by the youths of Kela Youth Forum. Meanwhile, Hevala Boduberu Group will present Boduberu performances that demonstrate unity and artistry among Maldivians. The participation of many artists and young people from different islands in this item demonstrates the spirit of preserving and reviving traditions that remain in the hearts of Maldivians.
Demi mi tibi mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae. Gotu gae dive hidaring demi mi dibe mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibe mi gotu gae. Hakatahure keriti begen ekubatahi veviti begen Hakatahure keriti begen demi mi dibi mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibi mi gotu gae. Bibi ma mi kandu gae, mini bang hialo gae, emme he o kulu mugae, riti dive hi ulu mugae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibi mi gotu gae. Ete kau mutaka, suruga parutaka, kuliken eku ekuga, sharafa mang izatuga. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibi mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibi mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring, demi mi dibi mi gotu gae. Gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, gotu gae, dive hidaring.
mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae raisa hasa mehuman aduge izzat terinna raisa hasa mehuman aduge izzat terinna manamun divehi ummai tahuniya mai dandavadani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae kunali pastola huga nuhanu mini bandi aluga kunali pastola huga nuhanu mini bandi aluga mule eku verikame eki daulata miru hakawani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae raisa hasa mehuman aduge izzat terinna raisa hasa mehuman aduge izzat terinna manamun divehi ummai tahuniya mai dandavadani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae kunali pastola huga nuhanu mini bandi aluga kunali pastola huga nuhanu mini bandi aluga mule eku verikame eki daulata miru hakawani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae raisa hasa mehuman aduge izzat terinna raisa hasa mehuman aduge izzat terinna manamun divehi ummai tahuniya mai dandavadani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae me mini bandi vehide hun sharafuga divva mundani ufaveri marhabae ezuan le qaumi ezuan le qaumi ezuan le qaumi ezuan akata huri ezuan akata huri ezuan le qaumi ezuan le qaumi
हुरी ए लगुआ हकता हुरी गाँव मशे रणी रुहा जा 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 गाँव मशे दिव्य राज्य के मिनिमम कमा फसदोल सहर फुरे फखरुवरी मिनिमम दुह के मुनासिबत का बेवी मी रस्मियात मिहा हिसाबु निमुने मी मिनिमम दुह के उफल का बैवर वेदेवी कमटका दिव्य राज्य के इज्जत रईसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के देखमदुन नशा इंडिया के बोर्ड वजीर हिज एक्सेलेंसी श्री नरेंद्र मोदी अशा रईसो जमहूरिया के नायब अल उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ के इतुरो वडन तिब्बेवी एमहा बेफरुना वरंग इखलास तेर कमाय को शुक्र दनवा मिनिमम दुह के मुनासिबत का बेवी मी उफावेरी हेविकमा कुलियोर के मैदानी हरकत का वडन दिविकमटका तिय एमहा बेफरुना दिवेहि बहा सगाफता तरिकया बे वजारा गनमगा वरंग इखलास तेर कमाय को शुक्र दनवा अदिवे सेफार मिनिमम दुह के हेव एदमा तहनिया तिय हुरिहा बेफरुना अरिस कुरंग बाचवेरी दुह कंगेदन वस्सलाम अलैकुम. With this last item, the ceremony comes to an end. As the ceremony comes to an end, I would like to respectfully thank His Excellency, the President Dr. Mohammad Muizzu and First Lady Madam Sajida Mohammed for joining us to celebrate the 60 years of independence of the Maldives. I would also like to respectfully thank His Excellency, Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, for joining all of us to celebrate this occasion. Thank you, Vice President Hussain Mohammad Latif, for joining with us today. The Ministry of Divehi Language, Culture and Heritage thanks you for joining us on this joyous occasion, celebrating 60 years of independence of the Republic of Maldives. Thank you and have a wonderful evening. ate aumen tibe puna hame dememi genestini aumen ge fahurveri miniman duhu ke munasabatu ka jumhuri maidanu ka khuriyadiya maidani harakat adhe vikama kulbaru ke harakat ade mi harakat شرفی دبیر رئیس جمهوریه دکتر محمد مویز के देखमदो आदि मिनिमन दुहु के मी हेवी कम के खास हरकत होगा मी बैन बंदवाद बुम का मी बैन वडा गति खास मेहमान के हैसियत इंडिया के बोर्ड वजीर नरेंद्र मोदी आदि रئيس जमहूरिया के फरमान दावत का दतुर फुल के गतुगा बोर्ड वजीर मोदी राज्य कुरम गेंदवा दतुर फुल मिहा मिवानी नो मखन असफा आदि इमफान मिवानी दिवहि राज्य के फहुरवेरी मिनिमन दुहु के मुनासबत का खोरिया गेंदिया मी हरकत होके खास मेहमान के गतुगा बैन वडा के मी हरकत बलवा दवाफा मी आयकी के इमफान के दतुर फुल मिहा मिवानी नो मखन असफा अनि आदि इमफान दिन वडा गनवानी एयरपोर्ट इमफान फुरा वडा गनवान आदि रئيس जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज इमफान अलबदा विदालवने माली रئيس जमहूरिया. तो आप ये सीधे दृश्य देख रहे थे मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किए गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर उनको वहां पर बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. बिल्कुल, भारत और मालदीव की जो 60 वर्षों की जो साझेदारी है उसका एक उत्सव यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया, जो कि किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय दिवस एक बेहद अहम और सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा दिन होता है. और मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया. यकीनन जिस तरह का भरोसा, जिस तरह की साझेदारी और विश्वास यहाँ पर दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है, खासतौर पर
भारत और मालदीव की दोस्ती और प्रगाढ़ होती, मजबूत होती और जो रिश्तों का एक नया अध्याय, उसकी तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर हमें नजर आ रही थी। जिस तरह से गर्मजोशी से दोनों ही शीर्ष नेता आपस में बातचीत करते हुए, हाथ मिलाते हुए नजर आए, यकीनन बेहद एक ये खास लम्हा था। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघल जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रण जो यहाँ पर किया, पहली राजकीय यात्रा भी है यहाँ पर राष्ट्रपति मोइत्सु की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ये पहली राजकीय यात्रा है, पहली स्टेट विजिट किसी फॉरेन लीडर की और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यकीनन ये तस्वीरें दोनों देशों के आम लोगों को भी एक बड़ा संदेश देती नजर आती हैं। दोनों देशों के जो पारस्परिक संबंध है उन्हें और मजबूती प्रदान करते हुए, किस तरह से आप इनको देखते हैं? बिल्कुल, आप जय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री जी का वहाँ स्वागत किया गया और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये पहली राजकीय यात्रा हुई है हमारे प्रधानमंत्री की। पहली बार किसी को इन्होंने स्टेट विजिट जिसको बोलते हैं उसको इनवाइट किया गया है। प्रेसिडेंट म्यूजिव जो 2023 में आए थे, उसके बाद में पहली बार हुआ है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि मालदीव और भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जब 1965 में मालदीव को आज़ादी मिली थी तो भारत पहला देश था जिसने उनको मान्यता प्रदान की और 60वीं वर्षगांठ है, जैसे कि हम कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पर हैं, 60वीं वर्षगांठ है उनकी इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, और ये 60वीं वर्षगांठ है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी। तो ये दिखाता है कि जिस दिन आज़ाद हुआ, जब से आज़ाद हुआ, तभी से हमारे और मालदीव के जो संबंध हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं। और जिस गर्मजोशी के साथ मैं बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द का कि स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री जी का, वो दिखाता है कि कितने संबंध हमारे प्रगाढ़ हो गए हैं और कितना मालदीव हमारे भारत और मालदीव के संबंध है, उसको मालदीव और मालदीव के जनता और मालदीव की सरकार कितना उसको महत्वपूर्ण मान रही है, वो दिखा रहा है। इसने कितनी गर्मजोशी के साथ में हुआ और जैसे स्वागत हुआ उनका, और राष्ट्रपति खुद पहुंचे थे उनका स्वागत करने। जी, उन्होंने बिल्कुल प्रोटोकॉल की नॉर्म्स को तोड़ा और जो है खुद स्वागत किया उनको, जाकर के उनको मिले और जिस गर्मजोशी से अभी भी मिल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अभी उनको रिसीव किया यहाँ पर रिपब्लिक अपने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस के लिए, उसके बाद उनको सी ऑफ किया और जिस तरह के संबंध, जिस तरह का अभी एग्रीमेंट हुए हैं जो कि सारे क्षेत्रों को मिलाकर के किया जा रहे हैं और पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट बात करते हैं कि आम जनता के साथ में संबंध होना चाहिए, उसमें जिस तरह के एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जैसे वीज़ा फ्री करने की, वीज़ा की बात हो रही है, रिफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि उनको आने में सुविधा हो, भारत में मेडिकल की उनके असिस्टेंस की जा रही है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की उनकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। FTA जो उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, अब उसके टर्म ऑफ रेफरेंस हैं उनको एक्सचेंज किया गया और उसके साथ साथ हम जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और मालदीव दोनों ही चाहते हैं कि भारत के जो इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि वो जो उनकी प्रगति का रास्ता है मालदीव का वो बढ़े। और अभी जैसे एक करीब जो कहते हैं कि $1 बिलियन के करीब का हमारा बायलैटरल ट्रेड है और वो ट्रेड थोड़ा लॉपसाइडेड है इस तरीके से कि भारत जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, वहाँ से इंपोर्ट कम है। तो वहाँ इंडस्ट्री अगर सेटअप होगी तो वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी उसमें सुधार आने की रास्ता मिलेगा और जो इकोनॉमी है उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ की थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि टूरिज्म पर वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं और फिशरी का थोड़ा ज़्यादा उनका वो है। लेकिन अगर वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उनकी अर्थव्यवस्था को भी आसानी होगी और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आम जनता का वो भी इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। अतुल अनेजा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अतुल जी, काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम वहाँ पर रहा। अतुल अनेजा जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, इसलिए सिंघल साहब आपसे ही जानना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम रहा, अब आगे की दिशा क्या?
आगे ये संबंध कितने और मजबूत किए जा सकते हैं, किस ओर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये तो संबंध अब जो है भारत और मालदीव के पहले से ही बहुत प्रकार थे, थोड़ा सा आज इसमें समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अब जब विजिट हुई है दोनों तरफ से, है ना, हाईएस्ट लेवल पर विजिट हुई हैं, वीवीआईपी विजिट जिसको हम बोलते हैं, वो हुई हैं, और जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है या हुई है, तो वो जो संबंध है वो खाली पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, इकोनॉमिक, डिफेंस और सामाजिक जो है एरिया है, उस सबको पूरा कवर किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से इकोनॉमी ज्वाइन करी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से बदलाव लाने वाला है, क्योंकि हम उनको रुपया ट्रेड होने वाला है, या जो यूपीआई बोलते हैं उसको, वो वहाँ पर आ रहा है, और जिस लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिए हैं उनको, और उसके साथ साथ जो फौजी जो सैनिक सामान है उसमें भी हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसमें भी लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है। तो ये क्लियर, और जो हम जैसा मैंने अभी कहा कि बायलैटरल जो एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा जो है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है, तो वो एक क्लियर रास्ता दिखा रहा है कि किस तरह से ये जो आपस में हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, और जो भारत उनकी जितनी मदद हो सकता है मालदीव की वो कर रहा है, जहाँ भी आवश्यकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ भी हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, और जहाँ भी उनको आवश्यकता है, मालदीव को आवश्यकता है, वहाँ भारत हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो अब रास्ता जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल से प्रगति के रास्ते पर है, और ऊंचाइयों की तरफ ही जाएगा ये। हमने जिस तरह की तस्वीरें देखी, जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ, साफ तौर पर भारत और मालदीव्स के बीच जो भाषाई, जो सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं तस्वीरों में नज़र आए। जिस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान, काफ़ी समानता हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में साफ तौर पर नज़र आती है। पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत ही अहम कड़ी है। जो अहम समझौते भारत और मालदीव्स के बीच हुए हैं, किस तरह से दोनों देशों के बीच के लोगों के बीच और ज़्यादा बढ़ावा हम दे सकते हैं संबंधों को, वो भी एक अहम कड़ी है। किस तरह से उसको देखते हैं। और हमने देखा नन्हे नन्हे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको हाथ हिला रहे थे। यकीनन जो ये नई पीढ़ी है मालदीव्स की, उसके मन में ज़रूर भारत के लिए वो जिज्ञासा पैदा हो रही है। साफ तौर पर सामने वो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। जब टॉप लीडरशिप पहुँचती है तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये उनकी नई पीढ़ी भारत से जिस तरह से कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बिकॉज अभी क्या है कि जो मालदीव की जनसंख्या बहुत कम है, और लेकिन वहाँ पे जो है भारत मूल के लोग जो है, भारतीय जो है वहाँ करीब 60,000 हैं, करीब हैं। तो उनका जो एक्सपोजर है भारतीय संस्कृति से, क्योंकि ऑफकोर्स नेबरिंग कंट्री भी है, और जो एक्सपोजर है क्योंकि भारतीय वहाँ पर रहते हैं, तो जो खान पान जो है, उनकी वेशभूषा, वो सबसे उनको जानकारी हो गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ पर, और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन वहाँ बिताए हैं, तो 2 दिन में जिस तरह की जो बच्चों ने भी देखा किस तरह की रिलेशनशिप है, किस तरह की बातचीत हो रही है, तो वो उनमें में जिज्ञासा, एक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जिज्ञासा उनके मन में अभी से जागेगी, और वो भारत को अपने अभिन्न मित्र के तौर पे मानेंगे उसको जो है। और अभी जैसे अभी यूपीआई वगैरह की हम बात करें, तो वो बच्चे आजकल बहुत इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो उससे भी उनको जो है डिजिटल पेमेंट और ये सब सीखने का मौका मिलेगा। और तो उसमें जो है मेरे ख्याल से बहुत उनको जिज्ञासा भी बढ़ेगी, और उनको एक्सपोजर भी होगा उसका। सिंघल साहब, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, और ग्लोबल साउथ की कई समस्याएं हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनको भी रिफॉर्म किया जाए, इसकी भी भारत आवाज़ उठाता है। ऐसे में मालदीव का साथ कितना महत्वपूर्ण होगा? मालदीव जो है देखिए डेवलपिंग कंट्री है, और भारत जो है, भारत ने अभी जो है ग्लोबल साउथ की जो है 3 मीटिंग कर ली है, और देशों की तरह हम जो है केवल उनका फ़ायदा उठाने की नहीं कोशिश करते हैं, हम उनकी आवाज़ बने हैं। जैसा कि अभी G20 के समय पे हमने देखा, भारत में जब G20 हुआ था उस वक्त वो पहली जो है हमने ग्लोबल साउथ की मीटिंग की थी, वर्चुअल मीटिंग की गई थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि उनकी समस्याएं क्या हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे G20 में, और उन्होंने इंश्योर किया
कि जो उनकी समस्याएं थी, जो ग्लोबल साउथ की, जो उनको जो है जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें उनको रिफ्लेक्ट किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका यूनियन को भारत की वजह के उसमें बहुत बड़ा योगदान था कि उनको मेंबरशिप दी गई G20 में। नाउ G21 हो गया है, लेकिन आपको G20 ही बोलते हैं। लेकिन अफ्रीका यूनियन को मेंबरशिप दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत किस तरह से कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ को वॉइस, जो है आवाज़ उसकी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जाए। और हमेशा जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के या यूएन के रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं या वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो भारत हमेशा इस बात का हामी रहा है, हमेशा इस बात को बोला है कि जो ग्लोबल साउथ के देश, जो कि जब ये इंस्टीट्यूशन बने थे उस समय ये आज़ाद भी नहीं थे, तो कोई इनकी वॉइस भी नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है जब यूएन बना था 1945 में, तो केवल 51 देश थे उसमें, और अब 190 से ज़्यादा, 192 के करीब मेरे ख्याल से देश मेंबर हैं। तो वो जो चेंजेस आया है इसके कंपोजिशन में, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर यूएन को या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को रेलिवेंट रहना है तो उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। यही भारत बार बार कह रहा है और हर फोरम पे भारत ने इस आवाज बिल्कुल। को और ब्रिक्स में भी बहुत मुखरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, उनके मुद्दों को उठाने की बात यहाँ पर की थी। और अभी आइए सुन लेते हैं, जिस तरह की गर्मजोशी और संबंधों की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। He's a wonderful person who's very fond of building the relationship between its neighbors, India's neighbors, and Maldives and India has a very good relationship that goes back centuries, and with his leadership and cooperation between our two countries, between the two governments, I'm sure it's going to be prosperous, even more prosperous in the days ahead. We all see how India has helped the Maldives in the past, and nobody will doubt how India will be a very crucial partner in going forward. तो अभी हम अपनी बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC